अरे देखो देखो, शर्मा जी का बेटा कितना आगे निकल गया, उसकी जॉब भी लग गई। ऊपर से वो भी सरकारी। एंड बड़ा अफसर बन चुका है क्योंकि उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया था। अब भाई उसकी जॉब लग गई, अब वो बढ़िया खाई पिएगा, मौज करेगा और अपनी जिंदगी ऐश में जिएगा। एंड भाई फिर अगले ही महीने वो गाड़ी भी ले लेता है एंड आपके घर वाले कहते हैं देखो देखो शर्मा जी के लड़के ने गाड़ी ले ली। एंड ये जो सिलसिला आगे चलता रहता है। सो द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि भाई कंपैरिजन किल्स। एंड आज की जो वीडियो है अराउंड कंपैरिजन के ही घूमेगी। एंड आई विल टेल सम पॉइंट्स बेस्ड अपॉन माय नॉलेज कि भाई क्या क्या होता है कंपैरिजन करने से। एंड व्हाई डू आई बिलीव कि भाई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपैरिजन लिटरली किल्स। एंड आज की वीडियो में मैं इस चीज के ऊपर बात करूंगा, तो फिर बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट कि कंपैरिजन करना ही क्यों है। अच्छा, मैं आपको ये जो पॉइंट है ना एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आप लोगों को ना बेटर समझ में आएगा एंड मुझे भी इजी होगा समझाने में। चलो मान लो एक तरफ मैं हूँ, लोअर मिडिल क्लास बंदा। एंड सामने तरफ एक बंदा है जो कि बिलियनियर का बेटा है। ठीक है, अब हम बाहर जाते हैं खाने के लिए। एंड हम कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो भाई अब क्या होता है हमें बिल स्प्लिट करना होता है, समझ रहे हो। लेकिन अब मैंने देखा यार महंगा काफी है, लेकिन स्टिल मैं पीछे नहीं हटता हूँ बिल को पे करने से। एंड मैं जब बाहर आता हूँ, मेरे पास दो चॉइसेस हैं। या तो मैं भाई कोप करूं कि भाई ये जो मेरा फ्रेंड है बिलियनर का बेटा, यार आई विश कि भाई मैं भी बिलियनर का बेटा होता। या फिर मैं दूसरा रास्ता बनाऊं कि भाई अगली बार से, यार ये तो है बिलियनर का बेटा, मैं अगली बार से इसको मना कर दूं कि भाई देख मेरे पास इतने पैसे होते नहीं है कि भाई मैं मंथली इतना ज्यादा खर्चा कर सकूं। बिकॉज अनलाइक यू, तेरे पास तो भाई देख तेरे पापा की काफी सारी संपत्ति है, यार मेरे पास ऐसा सब कुछ नहीं है। सो यू कैन जस्ट लिटरली से नो टू देम। अच्छा, अब जो पहला वाला था वो तो था देखो कंपेयर करने का कि भाई यार काश मैं भी बेटा होता एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन मैंने क्या चूज करा कि भाई मैं चूज करूंगा कि जो मेरी फिलहाल कंडीशन है मैं उसके हिसाब से प्लान बनाऊं। एंड इफ अगर वो इंसिस्ट करता है कि भाई नहीं तू चल तेरे बिना मजा नहीं आता, समझ सकूंगा भाई मैं तेरे को ऐसी जगह सजेस्ट करता हूँ भाई जिसे मैं एक्चुअल में अफोर्ड कर सकूं। नॉट द प्लेस जो कि भाई तेरे को काफी ज्यादा फन दिलाए लेकिन भाई मेरी पॉकेट की ऐसी मार दे, पॉकेट मतलब जो मेरी पॉकेट मनी है। सो हाँ, मैं वो करता कि भाई मैं उसे कहता कि भाई कहीं अफोर्डेबल जगह पे चल। एंड अगर वो मानता तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो मैं उसको मना कर देता। लेकिन मैं वो तो बिल्कुल नहीं करता कि यार कंपैरिजन करूंगा मैं तो, यार ये तो यार बहुत अमीर बाप का बेटा है, आई विश मैं भी अमीर बाप का बेटा होता एंड भाई मेरी भी लाइफ सेट होती। तो देखो पहला पॉइंट तो यही था कि भाई कंपैरिजन करना ही क्यों है। बिकॉज बिना बात में कंपैरिजन करना काइंड ऑफ मेंटल इलनेस की निशानी होती है बाय द वे। एंड ऑल्सो अगर आप कंपेयर करते रहते हैं बात बात पर, सो देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप है ना लिटरली बिल्कुल अपनी लाइफ से खुश है ही नहीं, आपको जेनुअनली ग्रेटफुल जर्नलिंग की जरूरत है इन ओपिनियन। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट ये आ गया कि भाई पहले तो मैंने पॉइंट में कहा कि भाई कंपैरिजन करना ही क्यों है। लेकिन इस वाले पॉइंट में ये कहूंगा कि भाई अगर करना ही है, अगर आपको जेनुअनली करना ही है, सो आप एक काम करो, आप अपने आप के साथ कंपैरिजन करो। फॉर एग्जाम्पल मैं है ना बुक पढ़ता हूँ 10 बुक ज़ारथुस्त्रा। तो मैं पहले उसका एक पेज पढ़ता था एंड आई यूज्ड टू थिंक यार ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं बुक, मतलब होगी ऐसी बात नहीं कि कभी खत्म नहीं होगी, ये तो बस कहने की बात है। लेकिन ये है कि उसको है ना बहुत टाइम लग जाता, जो कि रीजनेबल नहीं होगा एक साल में एक बुक। ना 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 भाई, यार ये तो बड़ा अजीब साउंड कर रहा है मेरे को जेनुअनली। बिकॉज एक नॉन बुक रीडर भी कई महीने लगा देगा, लेकिन साल भर तो ना ना ना, ना भाई, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो मैं एक पेज पढ़ना चालू करा। मैंने शायद 10-15 दिन, फिर मैंने क्या करा, पेजेस की जो है ना संख्या धीरे धीरे बढ़ाई, पहले डेढ़ करा फिर दो। एंड राइट नाउ आई एम ऑन 3 पेजेस, मतलब मैं एक बार में 3 पेजेस पढ़ लेता हूँ। एंड अगर स्टोरी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चल रही है, मतलब जो लेसन है ज्यादा उस तरह के वो ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहे हैं, तो मैं 4-5 पेज भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन 3 तो मस्ट रहते ही हैं। या फिर कह लो जो एक वो चैप्टर रहता है ना, वो जो चैप्टर्स हैं वो तो मैं पढ़ता ही हूँ। अनलाइक कि एक वो वाला चैप्टर जिसके अंदर भाई 20 कुछ सेगमेंट्स हैं, उसको तो मैं सेगमेंट्स वाइज करके पढ़ता हूँ कि 3-4 सेगमेंट एक बार में पढ़ लिए, एक ही चैप्टर हो पूरी बुक में। अदरवाइज मैं एक चैप्टर तो पढ़ ही लेता हूँ, चाहे वो कितने भी पेज का हो, कि भाई 3-4-5 मैं उसको पढ़ ही लेता हूँ। तो ये मैंने क्या करा, देखो कंपैरिजन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन अब वो खुद से हो रहा है। बिकॉज मैं अभी फिलहाल 3 पेज पढ़ता हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कंपेयर करके भी। क्यों? क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने पास्टर सेल्फ के साथ, जो एक पेज पढ़ पाता था, लेकिन अब मैं जो कि 5वीं में ही था, लेकिन अब मैं 3 पेज पढ़ पा रहा हूँ। चलो इस चीज को मैं और क्लियर करता हूँ एक और एग्जांपल से। देखो मान लो कि भाई मैं एक बेरोजगार आदमी था पहले, मतलब मैं भी प्रॉपरली एम्प्लॉयड नहीं हूँ, लेकिन स्टिल अब मैं बेरोजगार भी नहीं हूँ बिकॉज मुझे पैसे मिलते रहते हैं। बहुत ज्यादा नहीं यार, इतना भी नहीं, बिकॉज मैं हूँ तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही।
सो मैं अपने पापा का थोड़ा बहुत बिजनेस वगैरह देख लेता हूँ, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ, एंड मैं मुझे उससे ही थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी अमाउंट है, बिकॉज कुछ ना से तो कुछ होना ही बढ़िया है, राइट। तो अभी क्या होता है, मैं उनसे पैसे वगैरह ले लेता हूँ, एंड भाई जो पैसा है मुझे काफी कम अमाउंट मिलता है अगर देखा जाए तो एज अ सैलरी बेसिस पे। एंड वो कम क्यों है, क्योंकि यार मेरे को जो चीजें चाहिए वो उनके लिए कम है, लेकिन जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है उनके लिए वो ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ अपने साथ। क्यों? क्योंकि जब मैं भाई बेरोजगार था यार, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एंड भाई आई यूज्ड टू थिंक लाइक यार मेरे पास कब पैसा आएगा, एंड आई ऑल्सो थिंक कि भाई अगर मेरे पास 1000 2000 भी मुझे मिल जाए कहीं से तो मेरी लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज एक्सपेंसेस बढ़ते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। सो दैट्स व्हाई यू ऑल्सो हैव टू कीप इंक्रीजिंग योर इनकम टू कीप अप विद योर एक्सपेंडिचर्स। दैट्स व्हाट आई थॉट, एंड शायद ऐसा ही होता होगा सबके साथ। सो जब मेरे पास पैसे आए, मेरे को ये लगा कि भाई यार कम है, लेकिन एटलीस्ट मैं हैप्पी हूँ, एंड मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, जो मेरा पास्टर वर्जन था। सो दैट्स वाई ये भी एक ट्रिक है कि अगर आपको भाई कंपेयर करना ही है तो भाई अपने साथ ही कर लो। बाकी मैं तो कहूंगा कंपेयर करो ही मत। लेकिन अगर मेरे को एक चीज कहनी हो कि भाई जो हेल्दी फॉर्म होती है कंपैरिजन की, वो वही होती है जो भाई आप खुद के साथ कर रहे होते हो। बाकी आप किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, ओनली यू, एंड दैट इज इट। अगर थर्ड पॉइंट अब लेते हैं, देखो क्या होता है ना, कंपैरिजन किल्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कंपेयर जब आप करते हो खुद को किसी और से, सो द ओनली थिंग इट ब्रिंग्स, एंड मैं ब्रिंग्स बोल ही कह रहा हूँ बिकॉज द ओनली थिंग इट टेक्स अवे योर पीस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मान लो आप है ना अपना कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ, चलो मैं मान लो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इलॉन मस्क के साथ, बिकॉज होना तो ये चाहिए जेन्युइनली कि भाई मैं अपने आपके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ अगर मुझे करना भी है तो, लेकिन मैं सीधा किसके साथ कर रहा हूँ, इलॉन मस्क के साथ। अब भाई वो बैठा है ट्रिलियनियर, एंड वो इवन फर्स्ट ट्रिलियनियर है हिस्ट्री का। सो मैं सीधा उसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, नहीं 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 यार, बिकॉज जो तुम्हारे ड्रीम्स है उनकी भी एक रियलिटी सीमित होती है, कि भाई आपको वो ड्रीम चुनने चाहिए जो आप एक्चुअल में गेन कर सको, एंड आप शॉर्ट टर्म ड्रीम्स रखा करो, ताकि आप उन्हें गेन करके एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हासिल भी कर पाओ। ये नहीं कि भाई सीधा ही पहाड़ पे चढ़ दो कि भाई नहीं अब तो मैं इलॉन मस्क को ही बीट करूंगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड देखो, और अगर आप इलॉन मस्क के साथ भी नहीं कर रहे कंपैरिजन, एंड अगर आप किसी उसके साथ ही कर रहे हो जो भाई यू नो आपसे ऊपर है, सो द ओनली थिंग इट ब्रिंग्स टू यू टेंशन, सबसे पहली चीज तो, एंड साथ में लेकर के भी जाएगी आपका चैन, जो आपका बहुत बड़ा साथी था आपकी दिनचर्या की जिंदगी में। सो ऐसे तो था तीसरा पॉइंट कि भाई मैं क्यों मानता हूँ कि भाई कंपैरिजन सिर्फ दुख की जड़ है, एंड नथिंग एल्स इट इज। बिकॉज अगर आप किसी थोड़े से भी ऊंचे आदमी के साथ जो आपसे ऊंचा है उसका कंपेयर करते हो अपने आप को, यार आप है ना कुछ नहीं करोगे, बस भाई दुखी होगे। अच्छा, सो द फोर्थ पॉइंट वुड बी कि भाई अगर आपको कंपेयर करना है दूसरों के साथ, सो ये मैं एक हैक बता रहा हूँ कि वो ये होगा कि भाई आप है ना उनके साथ करा करो कंपैरिजन अपना, जो भाई आपसे छोटे हो। अब जैसे मान लो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब मैं अपना कंपैरिजन एक ऐसे बंदे के साथ कर रहा हूँ जो है तो लोअर मिडिल क्लास का ही, एंड भाई मेरी एज का भी है, लेकिन उसके पास यू नो मनी वगैरह कम है, मतलब उसे पॉकेट मनी कम मिलती है, जो मुझे मिलती है कंपैरिजन के तौर पे। जैसे मान लो मुझे 2000 मिलती है तो भाई उसे 500 रुपये मिलती है, एंड इतना ही फर्क है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ कि यार इसको तो कम मिलती है, मुझे तो ज्यादा मिलती है, मजा आ रहा है। अब देखो ये जो पॉइंट है, कोई लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई ऐसा तो भाई मैं छोटा ही रह जाऊंगा हमेशा अगर भाई मैं छोटों से कंपैरिजन करूंगा। यस ब्रदर, यू आर राइट एंड आई एम नॉट डिनाइंग विद यू। लेकिन मुझे एक बात इसमें और ऐड करनी है भाई, देखो पता क्या होता है ना, कभी कभी ह्यूमन है ना कभी आराम नहीं करता है, किसके लिए, भाई जो उसकी ग्रीड होती है, हंगर होती है ना चीजों को और बढ़ाने की, एक जगह पे टिकने की, वो उसे ना लेट उठती है कभी कभी। एंड वैसे तो मैं ये भी मानता हूँ कि भाई कहीं रुकना नहीं चाहिए, आपको मूव करते रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अगर आप मूव नहीं करोगे तो भाई आप डैडी हो ना एक तरह से, लेकिन उसके ऊपर है ना भाई थोड़ी देर के लिए टिक जाओ, बिकॉज अगर आप थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिकोगे तो यार उस चीज को गेन करने का फिर मतलब ही कहाँ रह गया, अगर आप इसको एक दो महीना भी नहीं अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। सो आई डोंट थिंक इफ देर इज एनी सेंस कि भाई आप कुछ भी एम करो कुछ भी लेने के लिए, लेकिन आप फिर भाई उसको यूज वगैरह ज्यादा करो ना। अब देखो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया इस वाले पॉइंट का कि भाई अपने छोटों से कंपैरिजन करो, लेकिन अगर आप करोगे तो भाई छोटे भी रह जाओगे। सो वो कैच ये था कि भाई अगर आप अपनी लाइफ में स्टिल नहीं हो एटलीस्ट थोड़े से पॉइंट के लिए, तो भाई आप इस पॉइंट को ऐसा यूज कर सकते हो कि भाई आप है ना, जैसे मान लो आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए हैं, महीने के आते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि यार 1 करोड़ से मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन वो करने के लिए मुझे 2 करोड़ चाहिए। लेकिन आप है ना अब यहाँ पे थोड़ा आराम करो, बिकॉज अभी आपको है ना एक दिन भी नहीं हुआ है 1 करोड़ की सैलरी पे पहुंचे हुए, एंड नाउ यू आर एमिंग फॉर 2 करोड़। यार ये गलत बात है, बिकॉज आप है ना अब ग्रेटफुल जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप एक दिन भी नहीं टिक पा रहे हैं अपनी
उस चीज के ऊपर जो आप भाई चाहते थे, तो यार ये ठीक बात नहीं है। एंड नाउ यू विल हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद द वंस हु यू नो इज लेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर कंपेयरिंग। जैसे मान लो कि अगर आपके पास 1 करोड़ था, आप है ना कंपेयर करो 90 लाख वाले के साथ, बिकॉज 90 लाख वाला एम देख रहा है 1 करोड़ का जो कि आपके पास है। सो ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ है ना ग्रेटफुलनेस जगाएगा कि हाँ भाई चलो मेरे पास ये है, उसके पास तो नहीं है। सो आई थिंक आई शुड फील ग्रेटफुल अबाउट इट। बाकी आप है ना मूव करते रहा करो, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था जो है ना उनके लिए काम आएगा, जो है टिकते नहीं की जगह पे, तो उनके लिए ना एज अ ग्रेटफुल जर्नलिंग का काम करेगा। बाकी लास्ट पॉइंट में यही कहना चाहूंगा कि भाई कंपैरिजन करना ही बुरी बात है। एंड इवन इफ भाई आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो भाई आपके साथ ही होना चाहिए वो कंपैरिजन, बाकी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। एंड ये कहना था मैं आज की इस वीडियो में कि भाई क्यों कंपैरिजन बुरी बात है, या जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया इस वीडियो में। एंड ऑल्सो वंस अगेन रिमाइंडिंग यू भाई, अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, कैसे भी पार्ट्स वोल्वो मित्सुबिशी कोलर के संबंधित, तो भाई आप है ना वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसको लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा। एंड बाकी यस ये कहता हूँ आज किसी वीडियो में, पसंद आया तो बताना कमेंट्स में। एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।